जी के ट्रेनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थान सामान्य ज्ञान की एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम राजस्थान कला, संस्कृति, इतिहास और भूगोल के टॉप 50 प्रश्न हल करने वाले हैं। दोस्तों यह सभी प्रश्न पिछली जो भी भर्ती परीक्षाएं हुई हैं उनमें पूछे जा चुके प्रश्न हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पैसेज बनाकर ध्यान से अंत तक जरूर देखना। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अपना पहला प्रश्न है कि रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों ये ऐसे प्रश्न हैं जो पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और हर एग्जाम के फेवरेट प्रश्न होते हैं दोस्तों। तो आपको बता दूं दोस्तों कि रियासती विभाग की स्थापना अपने 5 जुलाई 1947 को की गई थी दोस्तों। कब की गई थी? 5 जुलाई 1947 को। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान संघ का निर्माण कब हुआ था? 25 मार्च 1948 को हुआ था। इसमें से राजप्रमुख किसे बनाया गया था? तो राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ था और इसमें राजप्रमुख किसे बनाया गया था दोस्तों? ये अपने बनाया गया था कोटा महाराव भीम सिंह को राजप्रमुख बनाया गया था राजस्थान संघ का। अगला प्रश्न है दोस्तों, पैसेज बनाकर अंत तक देखना दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके बीएसटीसी, रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, वन पाल, वन रक्षक, सीईटी एंड ऑल राजस्थान एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। तीसरा प्रश्न है कि राजस्थान निर्माण के तृतीय चरण, कौन सा चरण दोस्तों? तृतीय चरण मतलब तीसरा चरण में राज्य की राजधानी किसे बनाया गया था? तो किसे बनाया गया था दोस्तों? ये अपने उदयपुर को बनाया गया था तीसरे चरण में। दोस्तों राजस्थान एकीकरण महत्वपूर्ण है दोस्तों। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो राजस्थान में तो उसका राजस्थान एकीकरण अवश्य पढ़ना दोस्तों। उससे संबंधित 3 या 4 प्रश्न आपके हर एग्जाम में बनेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, चौथा प्रश्न है कि वृहद राजस्थान संघ का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो वृहद राजस्थान का उद्घाटन अपने वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था दोस्तों। आपको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न दोस्तों कि राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप किस तारीख से है? यानी कि राजस्थान राज्य का जो हम वर्तमान में जो स्वरूप देख रहे हैं वो किस तारीख को आया था अपने सामने? दोस्तों ये एक ऐसा प्रश्न है जो हर एग्जाम में पूछा जा चुका है और ये हर एग्जाम का फेवरेट प्रश्न है दोस्तों। तो इसका सही आंसर आप सबको पता होगा, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का वर्तमान स्वरूप देखने को मिला था दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, सुमेलित कीजिए। दोस्तों आजकल ऐसे प्रश्न बहुत ज्यादा चल रहे हैं दोस्तों कि सुमेलित करो, एक दूसरे को सुमेलित करवाते हैं और हमें उसमें बहुत कंफ्यूजन भी होता है दोस्तों। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे प्रश्नों को हल करने का एक बहुत ही मजेदार तरीका है। कोई भी आपको एक भी इसमें से अगर आता है तो आपका 99% चांस होते हैं कि आपका वो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। जैसे कि इसमें दे रखा है संस्था और उसके संस्थापक दे रखे। जैसे अपन को पता है कि राजपूताना मध्य भारत सभा के संस्थापक कौन थे। हमें पता है कि इसके संस्थापक कौन थे दोस्तों? इसके संस्थापक थे अपने जमनालाल बजाज। तो इसमें से अपन को देखना है कि पहले में 3 है तो पहले में है और दूसरे में, तो इसको और इसको काट दीजिए, ठीक है। इसको और इसको काट दीजिए, बचे 2 ऑप्शन, ठीक है। हमें पता है कि विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना है वो अपने की गई थी हरिभाई किंकर के द्वारा। तो इसमें से 2 इसमें, 4 इसमें, इसको काट दो और अपना सही जवाब आ जाएगा, ये ए आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। ये भी सुमेलित करने से संबंधित है दोस्तों। इसमें प्रजामंडल है और उसके प्रथम अध्यक्ष दे रखे हैं। तो अपन को पता है कि मेवाड़ प्रजामंडल के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? सबको पता है दोस्तों। मेवाड़ प्रजामंडल के जो अध्यक्ष थे वो थे बलवंत सिंह मेहता थे। तो दोस्तों इसमें से पहले में 2 आ रहा है तो इसको काट दीजिए और बचे 2 ऑप्शन बचे। चलिए तो सिरोही प्रजामंडल के अध्यक्ष थे वो कौन थे दोस्तों? वो थे अपने गोकुल भाई भट्ट थे। तो एक दूसरे में 3 आ रहा है तो इसको काट दीजिए, बचा कौन सा दोस्तों? ये बचा सही आंसर, ये आ जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार झालावाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष थे मांगीलाल भव्य और कुशलगढ़ प्रजामंडल के थे भंवरलाल निगम दोस्तों। ऐसे प्रश्न दोस्तों इस प्रकार से हल किए जाते हैं। अगला भी सुमेलित करने से संबंधित दोस्तों कि प्रजामंडल और स्थापना वर्ष दे रखा है दोस्तों। हमें पता है कि डूंगरपुर प्रजामंडल की जो स्थापना है वो कब हुई थी दोस्तों? सबको पता होना चाहिए, वो हुई थी अपने 1944 को हुई थी, ठीक है। इसी प्रकार पहले में 1 है तो सबको काट दीजिए और अपना सही आंसर अपने पास आ चुका है दोस्तों, ये आ गया दोस्तों। अगर आपको एक भी पता है तो आप सारे प्रश्न हल कर सकते हैं। तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 और बांसवाड़ा की 1945 और मारवाड़ या इसको हम जोधपुर प्रजामंडल भी कह सकते हैं उसकी 1934 को हुई थी। तो ऐसे प्रश्न दोस्तों इस प्रकार से हल किए जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वागड़ का गांधी किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि वागड़ का जो गांधी है
वो किसे कहा जाता है दोस्तों? आपको पता होना चाहिए, वागड़ का गांधी अपने भोगीलाल पांडे को कहा जाता है दोस्तों। मैंने राजस्थान के सभी गांधियों से संबंधित एक सेपरेट वीडियो बना के अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं दोस्तों, उसको आप जरूर देखिएगा दोस्तों इस वीडियो के बाद, ठीक है दोस्तों। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और आप जितने भी राजस्थान की गांधी हैं उनसे संबंधित मैंने सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है दोस्तों, वो आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगी, क्योंकि दोस्तों एक ना एक गांधी हर एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों ये भी सम्मिलित करने से संबंधित है कि एक है दोस्तों राजस्थान के अमर शहीद और उनके शहीद स्थान दे रखे हैं दोस्तों। हमें पता है कि प्रताप सिंह बारेट का शहीद स्थान कौन सा है दोस्तों? शाहपुरा है। शाहपुरा कौन सा? भीलवाड़ा। तो अपने एक का आ गया 3, तो एक का 3 तो इसमें 2 में आ रहा है, तो 2 को काट दीजिए दोस्तों। बिल्कुल सरल तरीका है दोस्तों ये, इस तरह से अब अगर हम करेंगे तो अपने सही होने के 99% चांस होते हैं दोस्तों। और अगला प्रश्न दोस्तों कि रूपाजी कृपाजी धाकड़ का जो वो है शहीद स्थान, वो अपने धौलपुर में है। तो एक का सॉरी दोस्तों, रूपाजी कृपाजी धाकड़ है, उसका जो शहीद जो स्थान है दोस्तों वो कहाँ पे है? वो अपने दोस्तों बेगू में है दोस्तों। कहाँ पे है दोस्तों? बेगू में। तो इसका आ जाएगा बेगू, तो एक का 4 आ जाएगा, दूसरे का 4 आ जाएगा, तो दोनों में ही है, तो अभी तो हम इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। और बीरबल सिंह का क्या आ जाएगा दोस्तों? बीरबल सिंह का आ जाएगा अपने रायसिंह नगर। कहाँ पे है? गंगानगर में। तो अपना सही आंसर आ चुका है दोस्तों, फर्स्ट अपना सही आंसर आ चुका है। और ठाकुर छत्र सिंह और पंचम सिंह की अपने धौलपुर में है दोस्तों। ऐसे इस प्रकार से हल किए जाते हैं इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों ये भी इससे संबंधित है कि राजस्थान में स्वतंत्रता एवं एकीकरण से पूर्व रियासतों एवं वहां के शासक संबंध निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? असंगत पूछ रहा है दोस्तों, असंगत पूछ रहा है, तो आराम से हम इस प्रकार के आंसर दे सकते हैं दोस्तों। हमें पता है कि गुहिल राजपूत अपने डूंगरपुर, उदयपुर और बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में थे, बिल्कुल थे दोस्तों। राठौड़ राजपूत अपने मारवाड़ साइड के थे, जो जोधपुर बीकानेर और किशनगढ़, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। और झाला चौहान दोस्तों कोटा बूंदी के नहीं थे, झाला चौहान कहाँ के थे? झालावाड़ के थे दोस्तों। कहाँ क्या जाएगा? झालावाड़ आ जाएगा इधर, ठीक है। तो यही अपना गलत हो गया, तो सही आंसर सी आ जाएगा। कछवाहा राजपूत अपने जयपुर अलवर से संबंधित थे, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? ये आ जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अगला प्रश्न इसी प्रकार का है कि राजस्थान में स्वतंत्रता से पूर्व रियासतों एवं वहां के शासक के संबंध में निम्नलिखित में से सम्मिलित कीजिए। तो अपन को सम्मिलित करना है, ठीक है दोस्तों। ये संस्था नहीं है दोस्तों, और इसके संस्थापक है, तो चलिए देखते हैं। तो हाड़ा चौहान कहाँ के थे दोस्तों? तो दोस्तों हमें पता है कि हाड़ा जो चौहान थे वो कहाँ के थे? वो अपने कोटा बूंदी के थे, बिल्कुल सही है। और जो दूसरे थे यदुवंशी राजपूत थे, वो कहाँ के थे? जैसलमेर, हनुमानगढ़, करौली, बिल्कुल सही है दोस्तों। और झाला अपने झालावाड़ के थे, और जाट अपने भरतपुर के थे। तो पहला ही अपने सही आंसर आ जाए, और ये सभी गलत है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। सम्मिलित कीजिए। समाचार पत्र और उनके संपादक के बारे में अपन को दे रखा है, तो सम्मिलित करना है कि समाचार पत्र कौन सा है और उनके संपादक कौन है। हमें पता है कि प्रताप समाचार पत्र था, उसके संपादक अपने कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी थे। तो पहले का 1 आ जाएगा दोस्तों। पहले का 1 किन में है? 2 ऑप्शन में है, तो 2 को तो काट दीजिए। इस प्रकार से हमको हल करना है, तो 2 को काट दिया। तो अगला है राजस्थान समाचार पत्र। इसके राजस्थान समाचार पत्र के जो संपादक थे वो कौन थे दोस्तों? वो थे अपने मुंशी समर्थन थे। तो पहले का दूसरे का 3 आ जाएगा, तो अपना सही आंसर ये आ चुका है दोस्तों अपने पास। और राजस्थान केसरी के थे, हमें तो अब इसका भी पता है कि राजस्थान केसरी कौन थे? रामनारायण चौधरी थे। और तरुण राजस्थान के अपने विजय सिंह पथिक थे। इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को हल किया जाता है दोस्तों। अगला है दोस्तों कि समाचार पत्र हैं एक साइड में, और एक साइड में उनका प्रकाशक दे रखा है, और अपन से पूछ रहा है कि असंगत को छांटिए। दोस्तों यहाँ पर कई विद्यार्थियों को कंफ्यूजन होता है कि असंगत को नहीं पढ़ते, वो संगत को पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों अपन को प्रश्न को एक तो सही ढंग से पढ़ना है दोस्तों, कि इसमें दे रखा है कि कौन सा युग्म असंगत है, तो अपन को असंगत को पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। असंगत को इसमें से छांटना है। तो दोस्तों हमें पता है कि दोस्तों कि राजपूताना गजट की जो प्रकाशक थे वो मौलवी मुराद अली बीमार थे दोस्तों, और नवज्योति के रामनारायण चौधरी थे, और राजस्थान समाचार पत्र के गुलाब चंद्र काला नहीं थे दोस्तों। ये अपना गलत आ जाएगा दोस्तों, तो तीसरा अपना गलत है, सही आंसर भी तीसरा आ जाएगा। और राजस्थान टाइम्स के वासुदेव शर्मा थे, ये बिल्कुल सही है दोस्तों, तो तीसरा अपने सही आंसर आ जाएगा।
अगला जो प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि किस आयोग की सिफारिश पर आबू दिलवाड़ा तहसील एवं अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को राजस्थान में मिलाया गया था। ऐसी किसी भी एग्जाम नहीं होगी दोस्तों जिसमें यह प्रश्न नहीं पूछा गया है दोस्तों, हर एग्जाम में पूछा जाता है। और इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि किस आयोग की सिफारिश पर आबू दिलवाड़ा तहसीलों एवं अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को राजस्थान में मिलाया गया था, तो वो था राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत मिलाया गया था दोस्तों इन दोनों को। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। सुमेलित कीजिए, एक तो है स्वतंत्रता सेनानी, एक तो है स्वतंत्रता सेनानी और उनके जन्म स्थान से संबंधित है, इसको अपन को सुमेलित करना है दोस्तों। तो बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं दोस्तों ऐसे, मैं तो कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इन प्रश्नों को हल करने की कोशिश करें। इनको देखने के बाद आप घबराएं नहीं, ये बहुत ही आसान होते हैं दोस्तों। अगर आपको एक भी इनमें से आता है तो आप आसानी से उसका सही आंसर ढूंढ सकते हैं दोस्तों। जैसे कि हमें इसमें से कौन सा आता है, हमें इसमें से आता है कि हमें पता है कि जोरावर सिंह बारेट है वो शाहपुरा के हैं, तो अपन को शाहपुरा आ गया दोस्तों। कि मतलब कि चौथे का चौथा आएगा, तो चौथे का चौथा तो इसमें से दो में है दोस्तों, तो दो को काट दीजिए और पहले और दूसरे में चौथे का चौथा है। चलिए दोस्तों, अगला है कि हमें पता है कि जो मुकुट बिहारी लाल है वो अपने उदयपुर से संबंधित है, तो अपने पहले का तीसरा आ गया, तो पहले का तीसरा तो सिर्फ इसमें ही है, तो इसको काट दीजिए और दूसरा अपना सही आंसर आ जाएगा दोस्तों। और अब तो हमें ये भी पता हो गया कि दोस्तों कि पंडित नैनूराम शर्मा का जो जन्म स्थान है वो है दोस्तों बैसोदा गांव में है, और जो बाबा नरसिंह दास है उनका जो जन्म स्थान है वो नागौर में है। इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को हल किया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद देश की देशी रियासतों का एकीकरण किसके प्रयासों से संभव हुआ था दोस्तों? स्वतंत्रता के बाद देश की देशी रियासतों का जो एकीकरण है वो किसके प्रयासों से संभव हुआ था? तो अपने हुआ था दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल और लॉर्ड वेवेल के द्वारा हुआ था दोस्तों। इनके प्रयासों से ही हमारा जो एकीकरण है वो संपन्न हुआ था दोस्तों। अगला है दोस्तों, सम्मिलित कीजिए। इस प्रकार के मैंने प्रश्न ज्यादा लिए दोस्तों ताकि आपका जो एक साथ है वो कई सारे प्रश्न आपके कवर हो सके दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अगला है रियासत है और उनके राजस्थान में विलय की तिथि है दोस्तों। ये ऐसे प्रश्न हैं जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। इनमें से अपन को तो कुछ भी नहीं आता, अपन को तो एक तो सबको आता होगा कि जैसलमेर जो रियासत है वो कब विलय हुई थी। तो हमें सबको पता है कि जैसलमेर जो रियासत है वो अपने हुई थी 30 मार्च 1949 को जैसलमेर जो है वो राजस्थान में विलय हुई थी। तो दो को तो काट दो, ठीक है, दो अपने कट गए और बचे दो बचे। तो अगला है कि हमें पता है कि मत्स्य संघ है वो अपने विलय हुआ था 15 मई 1949 को। तो अपना सही आंसर क्या आ जाएगा? तो इसको काट दो, सही आंसर अपना आ चुका है डी। अब हमें तो ये भी पता है कि भाई साहब उदयपुर रियासत है वो अपने कब विलय हुई थी? वो हुई थी 18 अप्रैल 1948 को हुई थी। और हमें तो ये भी पता है कि अजमेर मेरवाड़ा वो 1 नवंबर 1956 को विलय हुई थी। बिल्कुल सीधा सिंपल आंसर आ चुका है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जगती ज्योत पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? जगती ज्योत पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो हमें सबको पता है दोस्तों कि जगती ज्योत पत्रिका का जो प्रकाशन है वो राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के द्वारा प्रकाशित किया जाता है हर बार। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी एवं उनके कार्य क्षेत्र के संबंध में गलत युग्म को छांटिए दोस्तों। गलत युग्म को अपन को पहचानना है दोस्तों। राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी एवं उनके कार्य क्षेत्र के संबंध में गलत युग्म को पहचानिए। तो गलत युग्म कौन सा आ जाएगा दोस्तों? इसमें सही आंसर फटाफट से बताइए दोस्तों। हमें पता है कि गोविंदगिरी वागड़ से थे, बिल्कुल सही है दोस्तों। केसरी सिंह बारेट मेवाड़ के थे, बिल्कुल सही है दोस्तों। मेवाड़ शाहपुरा के थे, शाहपुरा भीलवाड़ा के थे। जयनारायण व्यास जोधपुर के थे, बिल्कुल मारवाड़ के थे। लेकिन अर्जुन लाल सेठी उदयपुर के थे नहीं दोस्तों, उदयपुर के नहीं थे दोस्तों। सही आंसर अपना ए आ जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों अपने पास कि राजस्थान में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान 1921-22 में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? राजस्थान में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान 1921-22 में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? ये प्रश्न इतना सरल है कि आपको बता नहीं सकते। विजय सिंह पथिक क्या दोस्तों इन्होंने किया था? नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। शोभाराम कुमावत अलवर से थे, ऐसा भी नहीं हो सकता। और जमनालाल बजाज ये भी नहीं है। तो एक बचा, कौन सा बचा? मोतीलाल तेजावत। ये अपना सही आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों का जवाब दिया जाता है दोस्तों। तो राजस्थान के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान 1921-22 में भील आंदोलन का नेतृत्व मोतीलाल तेजावत के द्वारा किया गया था।
चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता सेनानी एवं शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे। बहुत ही सरल प्रश्न दोस्तों, और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि स्वतंत्रता सेनानी एवं शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे दोस्तों। तो ये कहाँ के थे दोस्तों, ये अपने जैसलमेर के थे। सबको पता है दोस्तों, बच्चा बच्चा इनको जानता है। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान के लौह पुरुष कौन माने जाते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राजस्थान के लौह पुरुष कौन माने जाते हैं। तो दोस्तों, राजस्थान के लौह पुरुष एक ही माने जाते हैं, दामोदर लाल व्यास अपने राजस्थान के लौह पुरुष माने जाते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले कौन थे दोस्तों। राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले कौन थे दोस्तों। तो ये थे अपने अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी अपने राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले व्यक्ति थे दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी दोस्तों। राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों। तो ये किस वर्ष हुई थी दोस्तों, सबको पता है 1934 को अपने राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना हुई थी दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक कौन कौन थे दोस्तों। राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक कौन कौन थे दोस्तों, इन चार ऑप्शन में। इस प्रकार के प्रश्न हम उनको कई बार कंफ्यूजन करते हैं दोस्तों। हमें पता है कि जो राजस्थान सेवा संघ है, जो सेवा संघ है, उनमें से विजय सिंह पथिक भी थे, रामनारायण चौधरी भी थे और हरिभाई किंकर भी थे। तो इनमें विजय सिंह पथिक कहीं भी नहीं है, तो डी तो अपने ऑप्शन को काट दीजिए। विजय सिंह पथिक इसमें है, सी में है, और रामनारायण चौधरी भी है, हरिभाई उपाध्याय तो थे नहीं, तो इसको भी काट दो दोस्तों, इसको भी काट दो। और बचा दूसरा बचा कि विजय सिंह पथिक भी है, भूप सिंह है थे नहीं दोस्तों, भूप सिंह तो थे नहीं। तो सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, ए आ जाएगा। विजय सिंह पथिक भी थे, राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक विजय सिंह पथिक भी थे, रामनारायण चौधरी भी थे और हरिभाई किंकर भी थे दोस्तों। सही आंसर ए अपना आ जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के महान विद्रोह का नेतृत्व करने वाले कौन थे दोस्तों। राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के महान विद्रोह का जो नेतृत्व करने वाले थे वो कौन थे दोस्तों। सबको पता है कि ये कौन थे, वो थे अपने लाला जयदयाल और मेहराब खां थे दोस्तों। ये थे जिन्होंने 1857 के महान विद्रोह का नेतृत्व किया था कोटा राज्य से। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीमच के विद्रोह की तिथि कौन सी थी। नीमच में जब विद्रोह हुआ था उसकी तिथि क्या थी दोस्तों। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसे भी प्रश्न आप सोच नहीं सकते दोस्तों, कि ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं आजकल कि नीमच के विद्रोह की तिथि कौन सी थी। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, आपको सबको पता होना चाहिए कि ये थी 3 जून थी। कितनी, 3 जून 1857, 3 जून 1857। अगली तो दोस्तों कि राजस्थान के राजाओं में वह कौन सा शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 के संग्राम की सहायता हेतु राज्य से बाहर भी गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कि इस प्रश्न का कहने का मतलब यह है कि राजस्थान के राजाओं में वह कौन सा शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 के संग्राम की सहायता हेतु, किन की सहायता हेतु, अंग्रेज की सहायता हेतु राज्य से बाहर भी गया था। तो वो था दोस्तों अपने, कौन था दोस्तों, वो था दोस्तों अपने कौन, बीकानेर का राजा था। वो बीकानेर का राजा था, बीकानेर का शासक था, जो अपने अंग्रेजों की सहायता के लिए वो अपने राज्य से भी बाहर गया था। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस छावनी के सैनिक दस्तों ने 21 अगस्त 1857 को चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारे के साथ बगावत की थी। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कि किस छावनी के सैनिक दस्तों ने 21 अगस्त 1857 को चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारे के साथ बगावत की थी। तो वो थे दोस्तों, कौन थे दोस्तों, वो अपने एरिनपुरा छावनी के सैनिक थे दोस्तों। उन्होंने ये नारा दिया था कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी। अगला प्रश्न दोस्तों, कि 1857 से पूर्व अंग्रेजों के खिलाफ राजस्थान में बिगुल जाने वाले क्रांतिकारी कौन थे। 1857 से पूर्व अंग्रेजों के खिलाफ राजस्थान के बिगुल जाने वाले क्रांतिकारी कौन थे। तो कौन थे दोस्तों, वो थे अपने उपयुक्त सभी थे, डूंगरजी जवार जी भी थे और लोहिया जाट भी थे और करणा मीणा भी थे, और उपयुक्त सभी इसका सही आंसर अपने पास आ जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान की द्वितीय भामाशाह जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को धन देकर मदद की थी, उनका क्या नाम था। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, स्टार लगा लीजिएगा, कि राजस्थान के द्वितीय भामाशाह जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को धन देकर उनकी मदद की थी, उनका नाम क्या था दोस्तों। तो वो थे दोस्तों अपने अमरचंद भाटिया दोस्तों, अमरचंद भाटिया थे। अगला प्रश्न दोस्तों, कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो भोजन सामग्री क्रांतिकारियों संदेश के साथ गांव में वितरित की गई थी, वह थी दोस्तों, वो कौन थी दोस्तों, वो थी चपाती थी दोस्तों, चपाती। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछ लिया जाता है दोस्तों।
अगला प्रश्न दोस्तों, कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इनमें से अपन को सही नहीं है वो बताना है दोस्तों कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो इनमें से दे रखा है कि दोस्तों पीए दे रखे हैं इनमें से, ठीक है। तो जयपुर के पीए कौन थे? कर्नल ईडन थे, बिल्कुल सही है। जयपुर के पीए कर्नल ईडन थे और मेवाड़ के मेजर सावज थे और कोटा के मेजर बटन थे। लेकिन दोस्तों एक बचा अपने पास सही नहीं है, वो पूछ रहा है। तो जोधपुर के पैट्रिक लॉरेंस नहीं थे दोस्तों, जोधपुर के मैक मौसन थे दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। निम्न नगरों को उनके प्राचीन नामों के साथ सम्मिलित कीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों कि बयाना का प्राचीन नाम क्या था? हमें सिर्फ एक का पता है कि नगरी का जो प्राचीन नाम है वो क्या था, हमें पता है। तो नगरी का जो प्राचीन नाम है दोस्तों सबको पता है, वो था मध्यमिका था। कौन था? मध्यमिका था। तो इसमें से दूसरे का चौथा आ रहा है, सॉरी तीसरे का दूसरा आ रहा है। तो तीसरे का दूसरा तो इनमें है, दो में है, तो दो को काट दीजिए, ठीक है। और हमें पता है कि अब जो बयाना है, बयाना का कौन था? श्रीपत था। बयाना का पुराना नाम क्या था? श्रीपत था, ठीक है। तो 3 आ रहा है, बिल्कुल इसमें भी है 3, इसमें भी है 3। चलो अगला है दोस्तों, हमें पता है कि प्रतापगढ़ का जो था वो नाम था वो कौन सा था? प्रतापगढ़ का था कांठल था, प्रतापगढ़ का कांठल था। तो सही आंसर अपने पास बी सही आंसर अपने पास आ जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। निम्न में से कौन सा असुमिलित था दोस्तों? असुमिलित के बारे में अपन को छांटना है कि उनका प्राचीन नाम है और नया नाम और प्राचीन नाम है, उनमें से असुमिलित को अपन को छांटना है दोस्तों। तो चलिए छांटते हैं दोस्तों। तो इनमें से दोस्तों मध्यमिका नगरी है, बिल्कुल सही है। सिहाड़ नाथद्वारा बिल्कुल सही है दोस्तों। कांठल डूंगरपुर, कांठल तो दोस्तों डूंगरपुर नहीं आएगा, इसमें प्रतापगढ़ आ जाएगा। कांठल डूंगरपुर जी अभी हमें बात करके आए थे कि कांठल प्रतापगढ़ क्षेत्र को कहा जाता है। और आमेर सही है दोस्तों, ये भी सही है। अगला भी दोस्तों नगरों से संबंधित है कि राजस्थान के विभिन्न नगरों एवं उनके प्राचीन प्रचलित नामों का कौन सा युग्म सम्मिलित है? कौन सा युग्म इनमें से सम्मिलित है दोस्तों? तो बयाना श्रीमाल ये गलत है दोस्तों, बाड़मेर श्रीपंत ये भी गलत है और करौली कोटी ये भी गलत है। तो सम्मिलित पूछ रहा है तो ओसिया का उपकेशपट्टनम था दोस्तों। तो सही आंसर 1 आ जाएगा दोस्तों। अगला दोस्तों, जैसलमेर क्षेत्र को प्राचीन समय में किन नामों से जाना जाता था? जो जैसलमेर का जो क्षेत्र था उसको प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था दोस्तों? तो उसको जाना जाता था मांड और वल्लभ देश के नाम से जाना जाता था, वल्लभ देश के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न दोस्तों, डांग क्षेत्र में आने वाला भूभाग कौन सा है? डांग क्षेत्र में आने वाला भूभाग कौन सा है? अपन को पता है दोस्तों कि डांग क्षेत्र में कौन कौन सा भूभाग आता है। अब में करौली भी आता है और धौलपुर भी आता है और सवाई माधोपुर का कुछ भाग आता है, यानी कि सारा ही आता है, उपरोक्त सभी आता है इसमें। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रतापगढ़, झालावाड़ तथा बांसवाड़ा के कुछ क्षेत्र प्राचीन समय में किस भूभाग के अंग थे? प्रतापगढ़, झालावाड़ तथा बांसवाड़ा के कुछ क्षेत्र प्राचीन समय में किस भूभाग के अंग थे? तो बताइए दोस्तों किस भूभाग के अंग थे? वो थे मालव प्रदेश के अंग थे, ठीक है, मालव प्रदेश के अंग थे। चलो आप तो ये बताइए दोस्तों कि भारत और पाकिस्तान के मध्य राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निर्धारण का आधार क्या है? बताइए दोस्तों कि भारत और पाकिस्तान के जो मध्य राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निर्धारण का जो आधार है वो क्या है? क्या है दोस्तों? ऐसे प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वो है दोस्तों स्तंभ है दोस्तों, एक स्तंभ खंबा है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्र जिला कौन सा है? सर्वाधिक आर्द्र जिला कौन सा है राजस्थान का? फटाफट से बताइए कौन सा है। तो हमें सबको पता है कि आर्द्र क्या बीकानेर है? नहीं दोस्तों, ये तो शुष्क है। क्या उदयपुर है? ये भी नहीं हो सकता। भरतपुर है? नहीं हो सकता। तो सही आंसर क्या आ जाएगा? झालावाड़ आ जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, चलिए इसका आंसर बताइए कि वह कौन सा जिला है जो स्वतंत्रता के पूर्व ब्रिटिश शासक के अधिकार में था? स्वतंत्रता से पूर्व ब्रिटिश शासक के अधिकार में था, कौन सा जिला आ जाएगा इसमें से? तो दोस्तों आपको सबको पता है कि वो था अजमेर था, जो स्वतंत्रता से पूर्व भी अपने ब्रिटिश शासक के अधिकार में था। अगला प्रश्न दोस्तों कि राजस्थान के इतिहास में प्रथम विशेषज्ञ और इतिहासकार माने जाते हैं। राजस्थान के इतिहास में प्रथम विशेषज्ञ और इतिहासकार कौन माने जाते हैं इनमें से? क्या श्यामल दास है? क्या बांकीदास है? क्या सूर्यमल मिश्र है? क्या कर्नल जेम्स टोड है? इस प्रश्न का जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में भी देना है दोस्तों। वीडियो को पॉज करो और अभी के अभी कमेंट बॉक्स में लिखो कि 42वें प्रश्न का सही आंसर क्या आ जाएगा। दोस्तों ये आपकी तैयारी में धार देने वाले प्रश्न है दोस्तों। एक बार वीडियो को लाइक तो जरूर कर देना दोस्तों। सही आंसर आ जाएगा कर्नल जेम्स टोड।
अगला प्रश्न दोस्तों कि राजस्थान को वर्तमान स्वरूप देने की प्रक्रिया कब शुरू हुई थी। ऐसे भी प्रश्न आते हैं दोस्तों। ज्यादातर लोग बाग क्या करके आएंगे दोस्तों, इसको ज्यादातर लोग बाग मुझे पता है इसका सही आंसर करके आएंगे 1 नवंबर 1956, लेकिन ये गलत है दोस्तों। इसमें से पूछ रहा है कि राजस्थान को वर्तमान स्वरूप देने की जो प्रक्रिया है वो कब शुरू हुई थी, यानी कि राजस्थान का जो एकीकरण है वो कब शुरू हुआ था, तो वो हुआ था दोस्तों 18 मार्च 1948 से राजस्थान का एकीकरण शुरू हुआ था। अगला है दोस्तों कि पूर्वी राजस्थान संघ किस चरण को नाम दिया गया था। पूर्वी राजस्थान जो संघ है वो किस चरण को नाम दिया गया था, तो वो दिया गया था अपने द्वितीय चरण को दिया गया था। बिल्कुल सिंपल सी बात है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा व सबसे छोटा संभाग कौन सा है। हम सबको पता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो राजस्थान का जो सबसे बड़ा और सबसे छोटा संभाग है वो कौन सा है, सबको पता है। जोधपुर सबसे बड़ा है और भरतपुर सबसे छोटा है, तो यहाँ पर जोधपुर 2 में है, तो सही आंसर सी आ जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि राज्य का कौन सा जिला केंद्र शासित सी श्रेणी का राज्य था। राज्य का कौन सा जिला केंद्र शासित सी श्रेणी का राज्य था, तो कौन सा था दोस्तों, वो था अपने अजमेर मेरवाड़ा था। सिंपल है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि बीकानेर के क्षेत्रफल कितना होगा यदि यह राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 7.96% अंश रखता है, तो बीकानेर का क्षेत्रफल कितना होगा। हमें पता है बीकानेर का जो क्षेत्रफल है वो 27,244 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न दोस्तों कि राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र का प्राक ऐतिहासिक काल में किस भाग का अवशेष माना जाता है। हमें पता है किसका है दोस्तों, राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र का प्राक ऐतिहासिक काल के किस भाग का अवशेष माना जाता है, तो किस भाग का माना जाता है दोस्तों, वो टेथिस सागर का माना जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों उदयपुर जिले के स्थलों को सम्मिलित कीजिए। दोस्तों ये कई बार पूछे जाते हैं दोस्तों कि अलग अलग जिले दे दिए जाते हैं और उनमें से पूछ लिया जाता है कि स्थलों को सम्मिलित कीजिए। तो हमें पता है दोस्तों कि गोगुंदा के बारे में सबको पता है कि गोगुंदा है वो अपने राणा प्रताप की छतरी है गोगुंदा के अंदर उदयपुर में है ना। तो इसमें से 3 है, तो इसको काटो। अगला प्रश्न दोस्तों कि आहड़ जो घाटी है वो पुरातात्विक स्थल है, ठीक है। तो दूसरे का पहला, तो सही आंसर पहला। चलिए दोस्तों अगला और लास्ट प्रश्न है कि दोस्तों सुमेलित कीजिए कि श्री नाकोड़ा क्या है दोस्तों, कि श्री नाकोड़ा क्या है। तो हमें पता है कि श्री नाकोड़ा तो दोस्तों क्या है, श्री नाकोड़ा राजस्थान का श्री नाकोड़ा। दोस्तों क्या आ जाएगा इसमें, आपको क्या लगता है कि श्री नाकोड़ा क्या आएगा, तो हमें लगता है कि श्री नाकोड़ा है वो जैन तीर्थ है। बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, सही आंसर है। तो एक में तो सारे हैं दोस्तों, पहले में एक तो सारा ही है। चलिए तो आगे देखते हैं। किराड़ू के मंदिर खजुराहो, यह राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है, बिल्कुल। और अपना अगला है दोस्तों बंडदेवरा शिव मंदिर जैन का राजस्थान का मिनी खजुराहो कहा जाता है। और कल्लाजी का मेला अपने बांसवाड़ा में बढ़ता है। तो इसका सही आंसर ये भी नहीं आएगा, सही आंसर बी। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, जाके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और ऐसे ही राजस्थान सामान्य ज्ञान के प्रश्न देखने के लिए और राजस्थान जीके में ट्रेंड होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।